कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। साथ में आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी। चलिए आइए, आज फिर तीसरे लेक्चर्स में हम आपको मॉडल पेपर के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसके बचे हुए बाकी प्रश्न को आज आपको कंप्लीट करवाते हैं। चलिए, तो हम उस दिन 65 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके थे। आज हम उससे आगे बाकी जितने भी प्रश्न हैं 100 के 100 क्वेश्चन तक के कंप्लीट करवा देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चंस के लेकर के मैंने आपको हिंट्स दे भी दिया था ताकि आप इसको खुद से बना ले और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेकिन किसी बच्चे का जवाब नहीं देखने के लिए मिला तो मैं सोचा कि चलो इसको भी हम कंप्लीट कराते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो शीर्ष भाला भाग है ना, इसको ए मान लीजिए, बी और सी। इसका निर्देशांक दे रखा है, एक का 8,12, दूसरा का 0,8 और तीसरा का 10,10। अब पूछा रहा है कि इसका केंद्रक का निर्देशांक कितना है। केंद्रक का निर्देशांक है ना, केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, बस यही करना था। x1 का मान 8 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 10 है, तो जो ऐड कर लेंगे 8 प्लस 0 प्लस 10 बाई 3। ऐड करने पर 18/3 है, तो 18/3 का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 6। वही y का, तो y का वैल्यू 12 है, 8 है, 10 है, तो 12 प्लस 8 प्लस 10 है ना, 12 और 8 20 और 10 30/2, सॉरी 30/3 काट दिए तो ये 10 बार में कट गया, तो 6,10 है ना, 6,10 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्लियर है? आप लोग अपना भी देख लीजिएगा, आप जो बना रखे हैं वो क्या सही है या गलत है ना। मिलाते चलिए, साथ में जो ना बनाए हैं बनाते हुए चलिए। कॉपी कलम साथ में बनाए रखें और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन बिंदु P, Q और R दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। सभी के निर्देशांक दिए हुए, जब इस प्रकार त्रिभुज के निर्देशांक देते तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, इस पे बैठा करके आप आसानी से बना सकते हैं। x1 का मान 0, x2 का मान 4 और x3 का मान जो है वह 12 दिया गया है, जबकि y1 का मान 6, y2 का मान 10 और y3 का मान -2 दिया गया। मान को इस पे डाल देंगे, 1/2 इंटू x1 का मान 0 और 0 में किसी भी संख्या से, जैसे y2 का मान माइनस y3 का जो भी करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो 0 ही आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, प्लस x2, तो x2 का मान 4 है, तो 4 इंटू y3, तो y3 का मान -2 माइनस y1 का मान 6 है, प्लस x3 का मान, तो x3 का मान -12 इंटू y1 का मान, तो y1 का मान 6 है
और माइनस y2 का मान, तो y2 का मान 10। ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 10, 6 में से 10 गया तो माइनस में बचेगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 इंटू 0 का काम खत्म है, 8 चौक 32, माइनस में 32 आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48। क्लियर। अब जब इसको घटा दिए तो 1/2 घटाने के बाद 48 में से 32 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, एक कट गया 8 बार में, तो 8 इकाई आंसर है। क्षेत्रफल कितना है? 8 इकाई, वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्लियर है। आप बारीकी से बने रहे, लगातार ध्यान को यहीं पे रखे, इधर उधर न भटकाए, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझे और एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप कहीं न जाए, लगातार बने रहें। टोटल 100 क्वेश्चंसों को आप ध्यान से बार बार रिवीजन करें, यही आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव को सही करवाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले, सभी क्वेश्चन इसी के आधार पर रहेंगे। क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए का मान दिया हुआ है, बिंदु बी का मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है और यह समरेखी है, तो के का मान ज्ञात करें। समरेखी का मतलब होता है एक रेखा पर स्थित, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित। ऐसे में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0 के बराबर। क्लियर। अब ऐसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है। और क्षेत्रफल जो समरेखी है तो बराबर में आ जाएगा वैल्यू 0। 1/2 x1 का मान है k प्लस 1 इंटू y2 का मान, तो y2 का मान है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 माइनस y3 का मान है 5, y3 का मान है 5 प्लस x2 का मान है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, x2 का मान है 3 है ना, x2 का मान है 3 y3 का मान है 5k और माइनस y1 का मान है k प्लस 1, y1 का मान है 2, y1 का मान है 2k, y1 का मान है 2k प्लस x3 का मान है 5k माइनस 1 इंटू y1 का मान है 2k माइनस y2 का मान है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा। वन बाई टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 माइनस 5k, घट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 3 प्लस 3k इंटू 5k में से 2k जाएगा तो 3k इंटू 3k प्लस 5k माइनस 1 इंटू, है ना, ये 2k माइनस, देखो यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस 2k और प्लस माइनस 3, है ना, इक्वल 0। यहाँ पे 1/2 है, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर, तो इसको हटा देते हैं।
के प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3 के प्लस 3 के इंटू 3 के इक्वल 3 9 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 1 इंटू 2 के में से 2 के जाएगा तो बचेगा 0 माइनस 3 क्लियर है बराबर 0 के प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3 के प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 5 के यहाँ पे 0 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 बचेगा माइनस 3 से गुना हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 3 ना बराबर हो गया 0। अब ये दोनों गुना हो जाएगा के प्लस 1 और 3 माइनस 3 के पहले के से गुना करेंगे के इंटू 3 माइनस 3 के प्लस 1 3 माइनस 3 के प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 15 के और प्लस 3 बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे गुना करने पर 3 के माइनस 3 के प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 3 के और प्लस 3 के माइनस 3 के से गुना करने पर के में तो के स्क्वायर देगा ठीक है और 3 के प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 15 के प्लस 3 1 पर 0। अब यहाँ पे ध्यान माइनस 3 के स्क्वायर और प्लस 3 के माइनस 3 एक कट गया वैल्यू हो गया इसका 0 है ना। अब यहाँ पे माइनस 3 के स्क्वायर और प्लस में 9 के स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 6 के स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा माइनस 15 और प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 6 बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात लोग क्या आ गया द्विघात लोग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे शून्य ज्ञात करेंगे तो 6 में 6 से गुना करने पर 36 और 12 3 36 12 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा 15 ठीक है। तो 6 के स्क्वायर इसको फैक्टर करेंगे तो पर आएगा माइनस 12 के और माइनस 3 प्लस 6 बराबर 0। 6 के कॉमन आने पर प्राप्त हुआ के माइनस 6 दूना 12 माइनस 3 कॉमन आने पर के माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। तो निकल कर आता है 6 के माइनस 3 बराबर 0 एक आएगा शून्य जिससे 6 के बराबर माइनस 3 है तो हमने क्या था प्लस 3 के बराबर 3/6 तो 1/2 और एक आएगा के माइनस 2 बराबर 0 तो के बराबर आ गया माइनस 2 है तो उधर गया तो प्लस 2 है ना। के का मान 1/2 या 2 के का जो मान निकल कर आया 1/2 या 2। अब ऑप्शन देखेंगे कि यह कौन सा ऑप्शन है। चलिए ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी 2 और कॉमा 1/2। अभी आपका जो निकल कर आया आंसर आप देख सकते हो 1/2 या 2 ऑप्शन नंबर बी क्लियर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 त्रिभुज का परिमाप। यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है तो त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करें। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए। मैं पूरा सॉल्यूशंस के साथ आपको बतला रहा हूं ताकि आपको कहीं भी डिस्टरबेंस ना हो। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे कोई मतलब नहीं।
क्वेश्चन को विस्तार से समझ कर रखिए ताकि वो आपके एग्जाम में छूटे ही नहीं। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया गया है, यानी इसका निर्देशांक दे दिया है ना, 0,8, 0,0 और 6,0। अब क्या कहा परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी, है ना। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। भुजाओं के ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही होता है त्रिभुज का परिमाप। यहाँ सबसे पहले दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी ज्ञात करने के दौरान मतलब दूरी सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। दूरी सूत्र से रूट अंडर x1 प्लस x2 के x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट अंडर x2 के मान 0 है तो 6 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, तो 6 36 और 8 64, 36 और 64 हो गया 100, 100 का वैल्यू आ गया 10, तो a का मान आ गया 10, a का मान 10। उसी प्रकार b का मान, उसी प्रकार b का मान, तो b का मान ज्ञात करने के लिए 8 के स्क्वायर 64, बाकी सब वैल्यू 0 है, उसका वैल्यू आ जाएगा 8, b का मान आ गया 8 के बराबर। c का मान इसी प्रकार 36 का वैल्यू जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी c बराबर आ गया 6। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के परिमाप 10 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 24, 814 10 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, एक्स अक्ष से बिंदु R 6,12 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछा गया तो y का दूरी हो गया, तो y दूरी हो गया 12 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जब y अक्ष से पूछा जाएगा तो x का मान सही होगा दूरी के अनुसार और उसके लिए y का, ठीक है। अब आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आलेख द्वारा बहुलक को निर्धारित नहीं किया जाता, माध्यिका और माध्य को निर्धारित किया जा सकता है, बहुलक को निर्धारित नहीं किया जा सकता। 71 नंबर हो गया कंप्लीट। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 7 6 15, x का माध्य 10 है, तो x बराबर ज्ञात करना, माध्य है ना, माध्य 10 है, तो संख्याओं के एक बटा संख्या, तो कै गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या, माध्य कितना दे रहे 10, तो 10 25 50, संख्या का योग कितना हो 50। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना, संख्या को जोड़ेंगे 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15, अब प्लस करेंगे x बराबर हो जाएगा 50 का। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 7 का 2 9, 6 15 15 30, 30 प्लस x बराबर 50, तो x बराबर आ गया 50 माइनस 30 इक्वल 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 73, 5 7 4 7 5 4 5 7 6 तथा 7 का बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक मतलब जो जितना अधिक बार पूछा गया वो, मतलब जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो बहुलक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 7 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार पूछा गया है, जबकि वहीं 5 है से 1 2 3 बार पूछा गया है, तो सिर्फ 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य 4n/7 है तो n का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए n + 1/2 इक्वल 4n/7 है ना, दिया गया n का मान ज्ञात करना।
n का मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुना हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा और इक्वल टू इंटू 4n हो जाएगा। क्लियर है? 7n प्लस 7 बराबर 4 गुना 8n। ठीक है, 8n में से 7n घट जाएगा, 7 बराबर 8n माइनस 7n, यानी बच गया n बराबर आ गया 7, n बराबर 7। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। क्लियर है? 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7, 11, 5, 10, 6, 9, 8 की माध्यिका है ना। माध्यिका ज्ञात है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको पहले इसको क्रमबद्ध तरीके से बैठा लेना है बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे छोटी संख्या है 5, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। इसके सबसे मिडिल नंबर जो होगा वही होता है। 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, बीच में बचा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो ध्यान दीजिए, 3 निष्पक्ष, अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो उसका जो संख्या होता है, मतलब कुल संख्या 8 निकल कर आता है। कैसे निकल कर आएगा? ध्यान दीजिए, जैसे हेड 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 टेल हेड टेल हेड, है ना, हेड टेल 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 हेड और टेल हेड हेड टेल हेड टेल। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल संभावना बनकर है ना। अब क्या कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता क्या है? तो पट आने की संभावना कितनी है? पूरी टाइम पट आने की संभावना 1 बनती है, बाकी सभी में एक चित आने की संभावना है। क्लियर है? तो सभी में एक चित आने की संभावना है, तो सभी की संख्या कितना है? 7 है। और टोटल जो मान है ना, टोटल कितना? 8 है। तो 7/8, यानी कम से कम एक चित आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7/8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, पासे में जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको जब भी फेंका जाएगा ना तो ये संख्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। क्लियर? और एक बार फेंके तो हमें कोई इसी में से एक ही संख्या आएगी, और पूछ रहा है 8 से कम, तो सभी संख्या 8 से कम है ना, तो हर बार 8 से कम संख्या आने की संभावना है हर बार। यानी एक के बार फेंकेंगे पहले बार तो वह 8 से छोटी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? 78। निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता, देखो किसी भी घटना के मतलब किसी भी जो संभावना की प्रायिकता ज्ञात होती है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ा होती है प्रायिकता संख्या, और 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक है, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? जो 1 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा वो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0.6 1 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब ये प्रायिकता है। पूछा जा रहा है कौन प्रायिकता नहीं? 20%। कितना परसेंट? 20%। 20% का वैल्यू होता है 20% का वैल्यू होता है 0.2। ये अभी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 7 में अगर हम 7 से अगर हम भाग देते हैं 5 में तो 0.0 749 0.7 है ना, यह भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ऐसे में यहाँ 5 में 7 से भाग देंगे तो यह एक बार में लगेगा 5 2.0 5 2 20 1.4, यह 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा हो गया अर्थात यही आंसर हो जाए, यही आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा है कौन प्रायिकता नहीं होगा। क्लियर है? 79।
79। यदि पीई बराबर 1/9 है तो पीई डैश बराबर क्या होगा? ये प्रायिकता होने की संभावना 1/9, तो प्रायिकता नहीं होने की संभावना, एक में से 1/9 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 8/9। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। एक थैले में 9 लाल गेंद है, 10 हरा गेंद है, 7 सफेद गेंद है। बिना देखे इसको निकाला जाता है तो न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है? तो जब न लाल होगा न सफेद होगा तो क्या होगा? हरा होगा, हरा होगा, हरा होगा। और टोटल संभावना कितनी बनती है? तो 10 9 19, 19 19 7 26, 19 7 26, 26 कट गया, 15 10 17 26, 5/13। वह संभावना 5/13। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81। 3√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु, समबाहु जिसके सभी भुजा आपस में बराबर, भुजा की लंबाई है 3√2, 3√2, 3√2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्लियर है? √3/4 भुजा के वैल्यू 3√2 का स्क्वायर। यहाँ पे √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 4 से 2 कट गया 2 बार। वैल्यू है 9√3/2, 9√3/2 है ना, 9√3/2। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 82। D1 तथा D2 विकर्णों की समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? सबसे पहले ध्यान दें, ये समचतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ना, वह एक दूसरे को विभाजित करता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज बनाता है। कौन सा त्रिभुज बनाता है? समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर एक वैल्यू D1 है तो आधा हो जाएगा D1/2, और एक वैल्यू D2 है विकर्ण का तो D2/2 है ना। अब यहाँ पे जब हम इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे, सॉरी कर्ण ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज का कर्ण, क्योंकि यह तो 90 डिग्री का वैल्यू, कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो कर्ण ज्ञात करने के बाद उसमें 4 से गुना करने पर परिमाप क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए h बराबर होता है √p² प्लस b²। क्लियर है? h बराबर √p का मान D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। तो h बराबर √D1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटा 4, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो h बराबर निकल कर आ जाएगा 1/, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो 4 का जो वर्गमूल है वो 2 निकल कर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या पूछा? परिमाप पूछा। एक भुजा आ गया तो एक भुजा में 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू 1/2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 4 से 2 कर गया 2 बार में, तो वैल्यू आ गया 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, 2 इंटू D1 का स्क्वायर, 2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 83। यदि एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या है ना। एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहे हैं, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr² बराबर 154 है ना। तो 4 × 22/7 r² बराबर 154। अभी यहाँ ध्यान दें है ना, एक कट गया 22 × 154 7 बार है ना। r² बराबर 7 × 7 बटा 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 × 2, तो r बराबर आ गया 7/2। व्यास पूछ रहा है यानी d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r, तो d बराबर
2 गुने 7/2, 2 से 2 कट गया, बी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, RY4 त्रिज्या और 4L त्रिज्या ऊंचाई वाला एक शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू, पाई ये है, आर का वैल्यू आर है, नहीं सॉरी, आर का वैल्यू जो है RY4, आर का वैल्यू RY4, तो RY4 इंटू एल का मान, एल का मान 4L, एल का मान 4L, 4L प्लस R/4 बाई 1। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई R/4 इंटू 4×16L प्लस R, है ना, ये 4 बटा के नीचे है, ये इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो पाई R बाई RY 16, पाई RY 16 इंटू 16L प्लस R। अब गुना करेंगे, अब गुना करेंगे तो अब गुना करेंगे तो पाई आर बाई 16 इंटू 16L, या इसका आंसर, एक मिनट क्या मिस्टेक है क्या, थोड़ा देख लेना दीजिए। चलिए, आर का वैल्यू है RY4, तो RY4 इंटू R/4, L का मान 4L, ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, तो 4×16L प्लस R, ठीक है, और इधर पाई R/4, तो पाई R/4, ठीक है, तो ठीक ही है, तो पाई R/16 इंटू 16L प्लस पाई R/16 इंटू R, 16 से 16 खत्म हो गया, तो पाई RL प्लस पाई R² बटा 16। अब यहाँ पे दोनों में से पाई R कॉमन आ जाएगा, दोनों में से पाई R कॉमन आ गया, तो बचा L प्लस R/16, L प्लस R/16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 85, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² बराबर 486, और आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। आप यहाँ से a का वैल्यू ज्ञात करके और a क्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा। हो गया। चलिए देखिए, है ना, इसको काट दीजिए, तो 8×6 48, 81 बार में, तो a² बराबर 81, तो a बराबर जो वैल्यू आ गया, a बराबर 9, a क्यू बराबर 9×9 81, 9×729, 729। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्लियर है। 86, समान ऊंचाई के दो बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है ना, दो बेलन है, ऊंचाई समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। समान ऊंचाई है, ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन के बगे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे समान ऊंचाई वाले, तो एच का मान वैल्यू इक्वल है लेकिन आर का मान का वैल्यू तो इक्वल है नहीं, तो आर एच, तो 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। अनुपात दिया है 5:3, काट देंगे 2 पाई से 2 पाई, एच से एच खत्म, तो बड़े आर और छोटे आर का मान का रेशियो आ गया, ठीक है। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आयतन का अनुपात होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, बड़े आर का जो मान है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर बटा छोटे आर का मान का वैल्यू 3 का स्क्वायर है, तो 3 25 बटा 3 है ना, तो 25 रेशियो 9, इसका मान आ जाएगा 25:9, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है ना, एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है, आयतनों का अनुपात, तो बेलन और शंकु के दोनों चीज समान है, जिसमें कि ऊंचाई भी और व्यास, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे में सब इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, 3:1, यानी 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, क्लियर है। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघला करके R1 त्रिज्या वाली 27 नई गेंदों को बनाया गया है, तो R रेशियो R1 ज्ञात कर, R रेशियो R1 ज्ञात कर, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा है ना 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आयतन, तो गोले का आयतन होता है, 4/3 पाई आर की, है ना, तो एक 4/3 पाई आर की इक्वल 4/3 पाई आर की, लेकिन छोटा वाला है वो 27 यानी 27, मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर। क्या है 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया है ना, ये तो खत्म है। अब बचा बड़ा आर की, बड़ा आर के बराबर 27 छोटा आर की, क्लियर है, 27 छोटा आर की। अब यहाँ पे बात है कि रेशियो ज्ञात करना है ना, मतलब वो मान तो बराबर है, मान क्या है ये इक्वेशन है, तो ऐसे में कैपिटल आर, तो 3 इंटू स्मॉल आर है ना, 3 इंटू स्मॉल आर, तो कैपिटल आर 3 गुना है, कैपिटल आर स्मॉल आर से 3 गुना है, और स्मॉल आर तो उससे 3 गुना कम है, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, 3:1, क्लियर है। 88 के बाद 89, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 289 अनुपात 121 है, तो इसके संगत भुजाओं, तो संगत भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है संगत भुजाओं के मतलब स्क्वायर के अनुपात बराबर होता है क्षेत्रफल के स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो रूट का वैल्यू है किसका वर्गमूल है, तो ये ज्ञात करेंगे, तो 17:11, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ABC और DEF एक दूसरे के समान समय, जैसे एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बन गया। अब क्या कहता है कि त्रिभुज ABC, तो जैसे ABC वैसे DEF है ना, अगर कोण B बराबर 47 है, B बराबर 47 है, ठीक है, तो कोण F बराबर 53 है, कोण F बराबर 53 है ना, कोण F बराबर 53 देगी, तो क्या है कि कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण B बराबर होगा कोण E के, यहाँ पे कोण D पूछ रहा है, ठीक है, कोण E, तो कहने का मतलब है कि E बराबर हो गया 47 डिग्री और F बराबर हो गया 53 डिग्री, है ना, तो D बराबर कोण D बराबर निकालना है, कोण D बराबर निकालना है, तो D बराबर निकालना है तो तीनों भुजाओं का योगफल होगा 180 डिग्री, तो 47 + 53 है ना,
और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण डी बराबर 180 माइनस 100 है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कोण डी का मान जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, 80 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 91, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के, तो एडी बटा बीडी बराबर 1.5/3 है, तो एई बराबर 1 है, तो 1.5/3 है ना, दुगना, तो 1 का दुगना हो जाएगा 2, 1 का दुगना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, एसी बराबर 6√3 मतलब सेंटीमीटर है, तो कोण ए का मान ज्ञात करें, है ना, कोण ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज जब बनाएंगे, कोई त्रिभुज बनाएंगे तो हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस वो हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर है 12, क्या है 12 सेंटीमीटर, एक वैल्यू 6√3, एक वैल्यू 6√3 और एक वैल्यू 6√3 है, एक वैल्यू 6, एक वैल्यू 6। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ए बी का मान है वो 6 है और बी सी का मान है वो 12 है ना, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या है ना कि ए सी का मान है, ए सी का मान है 6√3, तो ए सी का मान 6√3 हो गया, ए बी का मान 6 हो गया, बी सी का मान 12 सेंटीमीटर। ऐसे में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ए का मतलब सॉरी कोण ए का मान क्या हो जाएगा, कोण ए का मान अगर यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यह जांच करने के लिए हमें h² बराबर p² प्लस b² के प्लेटफॉर्म पे जाना है। अगर है तो कोण a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, अगर होता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे a का h का मान 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे p यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और b का वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 दिया है ना, सॉरी ध्यान दिया 36 दिया, तो 6×3 18, 3 9 1 10 108। अब क्या हो गया 144 = 144, मतलब ये बराबर आ गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज और कोण ए बराबर है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, तो कोण AB बराबर 8 है, BD बराबर 6 है, DE बराबर 3 है, तो AC बराबर ज्ञात करें। जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लेते हैं, तो एक त्रिभुज ABC है ना, एक त्रिभुज है ABC। अब कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है ना कोण B, मतलब D, पॉइंट नंबर D। अब कह रहा है कि AB बराबर 8 दे रहे हैं, BD बराबर 6 दे रहे हैं, DC बराबर 3 दे रहे हैं, AC बराबर क्या होगा, है ना, AC बराबर क्या होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि रेशियो ज्ञात होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमें इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। AB बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, AB बराबर 8 है और BD बराबर 6 है और DC बराबर 3 दे दिया, तो AC का मान ज्ञात करें। तो AB बटा AC इक्वल BD बटा DC, ठीक है। AB का मान जो है वो 8 दे रखा है, बटा में AC हो गया, BD का मान 6 है, बटा में 3 हो गया, 3 गुना 6 है ना, तो 2AC इक्वल 8 हो जाएगा, तो 1AC इक्वल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, त्रिभुज एबीसी डीईएफ में कोण ए को बराबर कोण ई, कोण डी बराबर कोण एफ है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये चीज को ध्यान रखना है। ए त्रिभुज एबीसी है ना, तो एक एबीसी हो गया और एक डीईएफ हो गया, डीईएफ तो कोण ए बराबर कोण ई हो गया, है ना, कोण ए, तो ए बराबर कोण ई हो गया, कोण ए बराबर कोण ई हो गया, कोण बी बराबर कोण एफ है, कोण बी बराबर कोण एफ हो गया, है ना, ए बी सी, ए मतलब डी ई एफ, तो डी ई एफ। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है ना कि ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई,
और BC BC है ना बटा DF DF। यहाँ पे क्या यही मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर यही सही, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। जब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में आप देख सकते हो, सॉरी वो बाकी सब में देखिए तो आपको सब टैली करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर? 94 95 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है ना। तो ये एक वृत्त है, केंद्र O है, ठीक है, और इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, ठीक है, बिंदु P से। तो बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, A और B, इस प्रकार से खींच दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से खींच दिया गया। तो क्या है ना कि APB मतलब A 100 डिग्री का, A 100 डिग्री है ना, इस प्रकार से ही हो जाएगा। तो पूछ रहा है OAB कौन OAB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 डिग्री है, तो सामने वाला जो भुजा मतलब यहाँ पे कोण आएगा वो तो हो जाएगा कितना डिग्री का, 80 डिग्री का, ठीक है, 80 डिग्री का, 80 डिग्री ये सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 96, दी गई आकृति BOC, वृत्त का व्यास AB बराबर AC है, तब कोण ACB बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ACB बराबर निकालने के लिए यहाँ पे जो बिंदु है तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, दोनों भुजा बराबर है तो ये हो जाएगा 45, तो ये भी हो जाएगा 45। तो ACB बराबर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनती है तो स्पर्श रेखा खींची गई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है ना, परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो स्पर्श रेखा खींची गई, दो स्पर्श रेखा खींची गई है 60 डिग्री कोण बनाते हुए, तो 60 का वैल्यू 30 हो जाएगा, है ना, तो 30 हो जाएगा। तो खींची गई रेखा के, तो खींची गई रेखा के, तो कहने का मतलब है कि ये बीच बीच काटने पर ये 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो खींची गई रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए तो 10 है ना, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर 5/1, तो 1/√3 इक्वल 5/1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3, तो 5√3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 98, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, क्लियर है। 99, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS खींचा गया है, तो PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QRS बराबर 7 सेंटीमीटर, RS बराबर 8 सेंटीमीटर और PS की लंबाई ज्ञात करें। जब ऐसा होता है ना PQRS, जब PQRS ऐसे करके खींचे जाते हैं तो होता क्या है ना कि PQ है ना, PQ प्लस RS बराबर होता है QR प्लस PS, है ना। अब कहने का मतलब है PQ का मान दे दिया है 6, RS का मान दे रखा है 4, QR का मान दे रखा है 7 और PS का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 6 4 10 में से 7 गया तो बच गया PS का मान 3, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसकी उभयनिष्ठ अधिकतम 3 संख्या हो सकती है, होती है 3 संख्या होती है, ठीक है, 3 संख्या होती है, इस प्रकार से 3 संख्या होती है। क्लियर है। तो आपका 100 के 100 जवाब हो गया, क्लियर हो गया और सभी के सही आंसर आपको दे दिया गया है और साथ में डिटेल से समझा भी दिया गया। ओके।
आप हमारे वीडियो को अगर पसंद किए हैं तो जरूर कमेंट करें और साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।